नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से आप लोगों के लिए बीबीओ के सारे एग्ज़ाम्स के क्लासेस चालू होगी। फ़िलहाल बीबीओ सेमेस्टर 3 एईसी पेपर हिंदी के लिए भ्रष्टाचार पर निबंध कैसे लिखें, इस पर आज बात करेंगे। इसी तरह और भी सेशंस आपके आएंगे आगामी एग्ज़ाम के लिए, तो आप सभी इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और मेरे साथ बने रहें। बहुत ही इजी वे से आप सभी को हर एक क्लासेस मिलेगी। तो आज सबसे पहले बात करेंगे निबंध पे। आपके एग्ज़ाम में निबंध लिखने के लिए क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे भ्रष्टाचार पर निबंध कैसे लिखें। इससे पहले बात करेंगे निबंध कैसे लिखा जाता है। तो निबंध के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं कि शीर्षक के अकॉर्डिंग भूमिका क्या होना चाहिए, उसका अर्थ, कारण, प्रभाव और उपाय और उपसंहार। उपसंहार मीन्स निष्कर्ष होना चाहिए। आपका भूमिका और निष्कर्ष अच्छा होना चाहिए, इसी के आधार पे मार्क्स मिलते हैं। कारण और प्रभाव में आप पैराग्राफ की जगह पॉइंट वाइज लिखें, इससे आपको नंबर्स ज़्यादा मिलेंगे। ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन निबंध लिखने में बहुत सहायक होती है। कभी भी प्रयास नहीं करें कि रटा जाए, समझ कर आप अच्छे से किसी भी निबंध को आप लिख सकते हैं, अगर ये 6-7 पॉइंट आपको याद है तब। फॉर्मेट बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम के लिए, उसी के आधार पर फॉर्मेट देख के ही मार्क्स दे दिया जाता है। तो जैसे कि सबसे पहले हम भ्रष्टाचार पे बात करेंगे। शीर्षक भ्रष्टाचार एक सामाजिक अभिशाप है। तो पहले क्या लिखना है, भूमिका लिखना है, विषय का परिचय, उसके बाद अर्थ लिखना है कि भ्रष्टाचार है क्या, फिर कारण लिखना है क्यों बढ़ रहा है, फिर प्रभाव लिखना है समाज और देश पर इसका असर क्या है, फिर उपाय लिखना है कि इसे कैसे रोका जा सके, फिर उपसंहार यानी कि निष्कर्ष। ये सारे सिस्टमेटिक ढंग से लिखने का एक सही तरीका है निबंध का। तो सबसे पहला निबंध आज है भ्रष्टाचार एक सामाजिक अभिशाप। तो सबसे पहले भूमिका पे बात करते हैं। किसी भी भूमिका को लिखने से पहले आप एक प्रसिद्ध कथन लिखेंगे तो इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि भ्रष्टाचार एक सामाजिक अभिशाप है, इसमें भूमिका के तौर पे सबसे पहले सत्यमेव जयते से स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, आप खुद जाकर आंसर लिख सकते हैं एक बार प्रैक्टिस करने के बाद। तो भूमिका, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो सत्य, ईमानदारी और नैतिकता का संदेश देता है। लेकिन क्या है, वर्तमान समय में भ्रष्टाचार इस आदर्श के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। भ्रष्टाचार वह अनैतिक कार्य है जिसमें व्यक्ति अपने पद, अधिकार, शक्ति का उपयोग निजी लाभ के लिए करता है। भ्रष्टाचार क्या है, एक अनैतिक कार्य है जिसमें क्या करता है, व्यक्ति अपने अधिकार और शक्तियों का दुरुपयोग करता है अपने खुद के निजी लाभ के लिए। रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद, पक्षपात, घोटाले तथा सरकारी धन का दुरुपयोग इसके प्रमुख रूप है। इसके प्रमुख रूप क्या क्या है, रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद, पक्षपात, और यह समाज, अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र और राष्ट्र के समग्र विकास को प्रभावित करता है। तो यह किसको किसको प्रभावित करता है, सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करता है, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, लोकतंत्र को प्रभावित करता है। और इसलिए भ्रष्टाचार का उन्मूलन प्रत्येक नागरिक और सरकार की साझा जिम्मेदारी है। इस भूमिका में आपके सारे पॉइंट्स आ गए हैं जो आगे आपको डिटेल्स में मिलेंगे। भूमिका का अर्थ हुई वही है जो आप लिखने वाले हैं, उसे पहले ही बता दें। तो भूमिका हो गया। अब समझेंगे भ्रष्टाचार का अर्थ और स्वरूप क्या है। तो जो भ्रष्टाचार है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, भ्रष्ट पर प्लस आचार, यानी कि भ्रष्ट आचरण। तो जिसका अर्थ है अच्छे आचरण से भटक जाना। जब कोई व्यक्ति अपने नियमों और नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करके अनुचित लाभ प्राप्त करता है, वह भ्रष्टाचार कहलाता है। आज यह समस्या हर एक क्षेत्र में देखने को मिलती है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायपालिका, राजनीति, प्रशासन, व्यापार, निजी संस्थान तक फैल चुकी है। तो भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, तो आइए जानते हैं। नैतिक एवं चारित्रिक मूल्यों का पतन। पहला कारण ये है, इंसान अपने नैतिक और चरित्र के मूल्यों का पतन कर देता है। वो ध्यान नहीं रखता है कि नैतिक क्या होता है, वो सिर्फ भ्रष्ट करने में ही लगा रहता है। दूसरा, धन और विलासिता की बढ़ती लालसा। लालसा यानी कि लालच हो जाता है धन और विलासिता की भोग के लिए।
बेरोजगारी और आर्थिक असमानता भी भ्रष्टाचार का एक प्रमुख कारण है। वहीं अशिक्षा और जागरूकता का अभाव भी भ्रष्टाचार का कारण है। सबसे बड़ी कारण है प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी। प्रशासन का लचीला होना भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। इस पॉइंट को आप जरूर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है कानूनों का कमज़ोर क्रियान्वयन। हमारे लोकतंत्र में उतना कठोर कानून की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण और भी भ्रष्टाचार फैलते जा रही है। छठा है रिश्वतखोरी और भाई भतीजावाद। सातवां है राजनीतिक हस्तक्षेप एवं सत्ता का दुरुपयोग। और आठवां है न्याय मिलने में अत्यधिक विलंब। न्याय ना मिलना भी भ्रष्टाचार का एक कारण है। और सबसे बड़ी कारण नागरिकों द्वारा छोटे छोटे कार्यों के लिए भी रिश्वत देना। अगर नागरिक ही रिश्वत ना दें तो भ्रष्टाचार में कमी देखी जा सकती है। इसलिए नागरिकों को भी भ्रष्टाचार का जिम्मेवार माना जा सकता है। तो कारण में 9 पॉइंट बताए गए हैं। आप 5-6 पॉइंट भी याद रखेंगे तो बहुत बढ़िया है, इसलिए ज़्यादा पॉइंट आपको बताया जा रहा है। अब जानते हैं भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला दुष्परिणाम देश का जो आर्थिक विकास है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक नहीं पहुंचेगा। ये आप देखते भी होंगे, जो योग्य होते हैं उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है और अयोग्य लोग इसका लाभ रिश्वतखोरी के कारण ले लेते हैं। तीसरा है गरीब और कमज़ोर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होता है, ये आपको भी पता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था की गुणवत्ता भी गिरती है। जनता का सरकार और प्रशासन पर विश्वास भी कम हो जाता है। ईमानदार अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल भी टूटता जाता है। कुछ अधिकारी ईमानदार होते हैं, उनका भी भ्रष्टाचार के कारण मनोबल टूट जाता है। और सामाजिक असमानता, अन्याय और अपराध भी बढ़ने लगते हैं। विदेशी निवेश और विकास परियोजनाएं भी प्रभावित होती है। अगर कोई राज्य या देश भ्रष्टाचार है तो वहाँ पे विदेशी निवेश क्यों करेगा। इसलिए विदेशी निवेश और विकास परियोजनाएं भी भ्रष्टाचार से प्रभावित होती हैं और राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी कमज़ोर होती है और लोकतंत्र और सुशासन की भावना भी कमज़ोर पड़ती है। तो ये हो गए दुष्परिणाम। अब बात करेंगे कि भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय कठोर एवं निष्पक्ष कानूनों का प्रभावी पालन। हमारा कानून लचीला है, इसके कारण और भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दोषियों को शीघ्र और कठोर दंड, यहाँ पे दोषियों को शीघ्र और कठोर दंड का प्रावधान नहीं है, जिसके कारण भ्रष्टाचार खुलेआम होती है। प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। ई गवर्नेंस तथा डिजिटल सेवाओं का विकास। ई गवर्नेंस यानी कि सारा काम डिजिटली करना, इससे भ्रष्टाचार में थोड़ी कमी लाई जा सकती है। कागजी कार्रवाई के कारण भ्रष्टाचार अधिक अधिक होती है। और सरकारी प्रक्रियाओं को सरल और ऑनलाइन बनाना, वही हुआ ई गवर्नेंस का ही पार्ट है। नेक्स्ट, शिक्षा में नैतिक मूल्यों और चरित्र निर्माण पर बल देना। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच एजेंसियों को मजबूत बनाना। यहाँ जांच एजेंसियाँ मजबूत रहेगी तो भ्रष्टाचार में भी कमी देखी जाएगी, लेकिन जांच एजेंसियों का मजबूत ना होना भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण माना जा सकता है। और यहाँ तो सबसे बड़ा बात है मीडिया और नागरिक समाज की सक्रिय भागीदारी। भ्रष्टाचार में मीडिया एक अच्छा रोल निभा सकती है और नागरिक भी साथ साथ में। भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले को सुरक्षा देने का प्रावधान होना चाहिए और प्रत्येक नागरिक द्वारा रिश्वत ना लेने और देने का संकल्प करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, नागरिकों की क्या भूमिका हो सकती है। तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई केवल सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, इसमें नागरिकों को ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और कर्तव्य प्रणायता का पालन करना चाहिए। हमें रिश्वत देने और लेने से बचना चाहिए। भ्रष्टाचार की सूचना संबंधी अधिकारियों को देना चाहिए तथा राष्ट्र हित को व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर रखना चाहिए। जागरूक नागरिक ही भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्णय कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात करेंगे निष्कर्ष की बात। तो भ्रष्टाचार किसी भी राष्ट्र की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। यह विकास, समानता, न्याय, लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। इसके उन्मूलन के लिए सरकार, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया और नागरिक सभी का संयुक्त प्रयास आवश्यक है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेगा
और नैतिक मूल्यों को अपनाएगा तभी एक स्वच्छ, पारदर्शी और न्यायपूर्ण विकसित भारत का निर्माण संभव होगा। तो ये आपका भ्रष्टाचार पे निबंध रहा। निष्कर्ष में आपको वही लिखना है जिसमें आप बॉडी पार्ट में बताएं कारण क्या है, परिणाम क्या है, उपाय क्या है, उसी को कंक्लूड करके लिखा जाता है। इस पीडीएफ को आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा। तो ऐसे ही अगर आपको और भी सेशन चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।